आज हमारे गुरु हर तरह से हमें यही समझाते हैं कि नाम का सुमिरन करो, भजन करो। लेकिन भाई हम सुमिरन भजन नहीं करते, परमात्म भक्ति नहीं करते। मैं कहता हूं आज का सत्संग बड़ा ही रोचक है, आप इसे अंत तक जरूर सुने। इसको सुनने से हमारी भजन बंदगी बढ़ेगी। हमें यह पता चलेगा कि आज हम ये सेवा, नाम का सुमिरन भजन और सत्संग क्यों नहीं कर पाते और पहले क्यों कर लेते थे। भाई पहले क्यों कर लेते थे और अब हमसे होता नहीं। भाई जब हमने कदम रखा था इस ओर तो देखते थे लोग सेवा करने जा रहे हैं तो हम भी सेवा करने चले जाते थे। 8-8, 10-10 दिन तक जाकर हम सेवा करते थे। वहां से आने के बाद जब डेरा में सत्संग होता था, भंडारा होता था गुरु का, तब वहां जाके सेवा कर लेते थे। चाहे सैनिटरी की मिले, चाहे ट्रैफिक की मिले, चाहे पांडाल की मिले, कोई भी सेवा मिले, खुशी खुशी कर लेते थे। भाई सत्संग सुनने का समय आता था तो सत्संग समय पर पहुंच जाते थे, बैठ जाते थे, सत्संग सुनते थे, सारा दिन चार्ज रहते थे, सारे सप्ताह याद किया करते थे क्या समझाया गया है, अमल करने की कोशिश करते थे, दूसरों को भी समझाते थे देखो मैं वहां जाता हूं। और आज हम नहीं करते। नामदान की मन में चाह थी, नामदान मिल गया, फिर नामदान मिलने के बाद सुमिरन भजन सोचते थे, वो भी शुरू कर दिया और कर लेते थे। अब हमसे सुमिरन भजन भी नहीं होता। ऐसा क्या है भाई कि आज हमारे सदगुरु आकर हमें सत्संग के माध्यम से बताते हैं, चेताते हैं, लेकिन फिर हमारे कानों में जूं नहीं रेंगती। अब ऐसा क्या हो गया है? देखो इसे और एक सरल उदाहरण से मैं समझाता हूं। कहते हैं महाराज श्री कृष्ण जब कौरवों के यहां पर शांति दूत बनकर गए तो महाराजा को विदुर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि देखो ये परमात्मा स्वरूप है, ये जो कहे वो मान लेना। और उनके विषय में उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत सारी बातें बताई कि देखो बचपन में इन्होंने कैसे कैसे राक्षसों का वध कर दिया। ये कोई आम इंसान नहीं है जो आप इनकी बात टाल दो। इन्होंने बचपन में ही राक्षसी का वध कर दिया, कंस जैसे राक्षस को मार दिया, अन्य राजाओं को आज इन्होंने हरा दिया है। सभी और इन्हीं की प्रशंसा होती है, लोग इन्हीं की चर्चा करते हैं। और ये आपके पास स्वयं आ रहे हैं तो जो कह रहे हैं उसे सुनना और विवेक से, ध्यान से जो अच्छा निर्णय हो, हितकारी हो, वो कहना। और जब ऐसी बातें विदुर ने धृतराष्ट्र से कही तो धृतराष्ट्र वैसे तो सर हिलाता रहा, लेकिन उसका पुत्र दुर्योधन ये सब सुनने के बाद इनसे झगड़ने लगा कि तुम जहां रहते हो, जहां खाते हो, उसी थाली में छेद कर रहे हो। और भी उसने बहुत ऐसी बातें कही जो नहीं कहनी चाहिए थी। इसी तरह धृतराष्ट्र ने भी विदुर की कोई बात नहीं मानी। अब यहां समझने की बात है कि यहां ऐसा क्यों समझाया जा रहा है। भाई इसलिए समझाया जा रहा है कि विदुर एक महात्मा रहे हैं, विदुर ज्ञानी पुरुष रहे हैं। विदुर ने अपनी बात, सच्ची बात अपने राजा को समझाई कि उसके हित में क्या है, लेकिन राजा ने वो बात नहीं मानी और आखिरकार धृतराष्ट्र का सारा परिवार नाश हो गया, सारे बच्चे खत्म हो गए, उसका राजपाट तक चला गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये समझो कि भाई उसके सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। इसीलिए उसने महाराज श्री कृष्ण की बात नहीं मानी, उसके सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। इसीलिए अब इसी तरह भाई हमारे अंतर में समझो कि हमारे सदगुरु बड़ी अच्छी अच्छी तरह से समझाते हैं, खुद समझाते हैं,
अन्य माध्यमों से सत्संग होते हैं, उस जरिए से भी समझाया जाता है कि नाम का सिमरन करो, नाम का भजन करो। लेकिन हम लोग नहीं, ना सिमरन करते हैं, ना भजन करते हैं, ना सेवा हमने छोड़ दी है, ना ही हमसे अब अन्य तरह से कोई और कार्य किया जा सकता है। लेकिन क्यों नहीं किया जाता? ये सब इसीलिए क्योंकि आज हमारे पुण्य जो है वो क्षीण हो गए हैं। सतगुरु पूरे कह रहे तू मान वचन विश्वास। सतगुरु पूरे कह रहे, अब आप समझिए पूरे सतगुरु हैं और हमसे कह रहे हैं कि तुम विश्वास के साथ नाम का सिमरन करो, भजन करो, तुम्हारे अंतर से समस्त द्वैत खत्म हो जाएगी। लेकिन हम ये बात नहीं मानते। हम क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे अंदर जो बैठे हुए पुण्य थे वो अब क्षीण हो गए हैं। वासनाएं हमारे ऊपर सवार हैं, काम हमारे ऊपर सवार है, आसक्ति हमारे ऊपर सवार है। इसीलिए हम गुरु की ये बात नहीं मानते, नहीं सुनते। अब आप सोचो, हमें यह समझाया जाता है कि वो जो परमात्मा है, वो जो परमेश्वर है, वो आकाश में रहता है, वो सचखंड में रहता है और उस तक केवल ये जो सूरत है, हमारी आत्मा जो है वो वहां तक पहुंच सकती है, क्योंकि शरीर की हस्ती वहां तक नहीं है कि वो वहां पहुंच जाए। और ये आत्मा वहां इस तरह पहुंच जाती है जब हम नाम का सुमिरन करते हैं, अपने आप को शब्द के साथ जोड़ते हैं, तब हम उस लोक तक पहुंच सकते हैं। और जरिया केवल इस शरीर के अंदर में उतर के है, ध्यान रखिए। लेकिन हमसे ये सुमिरन नहीं हो पाता, हमसे ये भजन नहीं हो पाता। इसका मुख्य कारण ये है कि भाई हम समझते नहीं हैं कि अब हमारे जो पुण्य हैं वो क्षीण हो गए हैं, हमसे खत्म हो गए हैं। इसलिए हमें गुरु की बात अच्छी नहीं लगती। समझाते हमारे हितकर है, जैसे समझाया धृतराष्ट्र को विदुर ने इतना समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र के, दुर्योधन के, समस्त कौरवों के, मैं कहता हूं समस्त कौरवों के जो पुण्य थे वो क्षीण हो चुके थे। इसीलिए उन्हें स्वयं नारायण कहते हैं। महाराज श्री कृष्ण को कहते हैं वो महापुरुष रहे हैं, उनकी बात उसने नहीं मानी और इसीलिए ऐसा सर्वनाश हुआ। हमें भी चाहिए कि हम अपने अंतर में बैठे हुए जो पुण्य हैं, कर्म हैं, जो हमने करने छोड़ दिए हैं, वो करने शुरू करें। अगर हमारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए हैं तो इन्हें जागृत करें और इकट्ठे करें, जिससे हमें गुरु की बात समझ आ जाए। आपने देखा है ना कि एक बात ही गुरु समझाते हैं सत्संग में और हजारों लाखों की संख्या में संगत सत्संग सुनती है। उनमें से कुछ लोग बड़ी अच्छी तरह से अमल कर लेते हैं और बहुत सारे नहीं कर पाते। तो जो नहीं कर पाते हैं वो इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके जो पुण्य कर्म हैं वो नहीं हैं अब इस समय उनके पास भंडार कि वो उसे समझे। भाई 10वीं द्वार पर पहुंचना है, 10वीं खिड़की खोलनी है, बैठकर एक जगह सुमिरन करना है, भजन करना है। कहाँ बैठ पाते हैं? बैठते ही हमें आलस से आ जाता है, हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, हमारा मन बाहर ही बाहर हमें लिए डोलता रहता है। ये सब किस कारण है? ये सब इसीलिए कि अब हमारे पुण्य जो हैं वो क्षीण हैं। 10वीं खिड़की खोल रही, अब चैन नहीं एक श्वास। भाई जो गुरु से प्रेम करता है, भाई उसे तो एक पल का श्वास लेना भी बगैर गुरु के अच्छा नहीं लगता। और 10वीं खिड़की 9 द्वारों से ऊपर उठकर 10वीं जो खिड़की है वो कैसे खुलती है? वो अंतर की ओर ही खुलती है, बाहर की ओर नहीं खुलती। और इसके लिए भाई हमारे जो कोश है अंतर का, जिसके अंदर जमा है, उस जमा में पुण्य नहीं है, निरे पाप ही पाप हैं। इन पापों की अधिकता के कारण हमें ये जो अच्छी बात है, जो हमारे मतलब की बात है, वो अब क्षीण हो चुकी है। अब मैं कहता हूं यदि क्षीण हो गई है, हमसे सेवा नहीं हो पा रही है, नाम का सुमिरन नहीं हो पा रहा है, भजन नहीं हो पा रहा है, सत्संग में मन नहीं लगता है, और तो जान जाओ, सतर्क हो जाओ,
और अपने पुण्य कर्मों को जो छीड़ हो गए हैं उस कोष को भरो। गुरु से मांगो, भक्ति मांगो, गुरु से भक्ति मांगो, गुरु से सेवा मांगो। गुरु को बोलो कि मुझे वो ज्ञान दो जिससे मेरा द्वैत खत्म हो जाए। भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निस दिन तेरी सेव। इस तरह से गुरु के आगे फरियाद करो, परमात्मा से गुहार लगाओ। देखो, उन्होंने समझाने में कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ रही है ना, वो तो किसी न किसी माध्यम से हमारे तक बात पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे ऐसे अभागे भाग हैं जो नहीं सोचते, नहीं समझते क्या समझाया जा रहा है। तो अब जब जान गए हो, नहीं समझाया, जो समझाया जा रहा है नहीं समझ पा रहे हैं, तो कारण क्या है? हमारे पुण्य कर्म जो है वो हमारे खत्म हो गए हैं। तो उसके शब्द कोश को भरने के लिए फिर गुरु से फिर से भक्ति मांगो कि भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव। वो गुरु जो है वो देवताओं का भी देवता है, वो भी देवता भी उनको पूजते हैं। उनसे कहो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी सेवा चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं 8 पहर आपकी सेवा करूं। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और परतीत सवारा। ये समझिए क्या कहा जा रहा है कि संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति। ये संशय कब खत्म होंगे? जब हमारे पुण्य कर्म जागृत होंगे, तब संशय हमारे सब खत्म होते चले जाते हैं। और दृढ़ प्रीति करो, ऐसी प्रीति गुरु के संग करो कि अन्य कोई भी बदारत या कोई भी रिश्ता हो जिसके साथ ऐसी प्रीति ना जुड़े, केवल गुरु के नाम के संग प्रीति जोड़े। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और परतीत सवारा। ये पक्का विश्वास कर लो, तभी सब कुछ समझ सकता है, वरना नहीं। करनी करो मार मन डालो इंद्रिय रोक द्वारा। भाई ये करनी का विषय है, कथनी का नहीं। करके दिखाओ। जो रिक्त हो गया है पुण्य कर्मों से कोष हमारा, उसे भरो, दोबारा से भरो। किसी से ऐसा कटु वचन ना बोलो जिससे उसका दिल दुखे। अपने समय को यूं जाया ना करो जिससे सुमिरन भजन का जो समय है वो दुनियावी काम धंधों में फंसकर जाया हो जाए। अपने दिमाग को संसार की आसक्तियों से निकालो, गुरु के चरणों में समर्पित करो। करनी करो मार मन डालो। ये जो मन है ये बड़ा बैरी है, ये कहां हमें नाम भक्ति करने देता है। आज हमारे जो सारे पुण्य कर्म खत्म हो गए हैं, ये किसने कराए हैं? इसी मन ने कराए हैं। पहले भी तो हमारे अच्छे कर्म थे, पुण्य कर्म थे, तभी हम सेवा किया करते थे, तभी हम नाम का सुमरन भजन किया करते थे, सत्संग सुन लिया करते थे। और आज नहीं कर पा रहे तो इसी मन की वजह से कि उसने सारे हमारे जो पुण्य कर्म थे, जो संचित कर्म थे, सब खत्म कर दिए। इसीलिए कहते हैं करनी करो मार मन डालो इंद्रिय रोक द्वारा। इंद्रियों को रोको, इंद्रियों को गुरु की सेवा में लगाओ, गुरु के नाम के सुमरन भजन में लगाओ, परमात्म भक्ति करो। 9 द्वारन में बंद रही अब चैन नहीं एक श्वास। ध्यान रखना, जब दोबारा से हमारे पुण्य कर्म जाग जाएंगे, तब हमारे को जो 9 द्वारों में बंद रही जो हमारी आत्मा है, हमें तब ज्ञान होगा कि अब इसे यहां से निकालो और ऊपर की ओर ले चलो। तब बेचैन होगी यहां बंधी हुई आत्मा। अभी तो हम लोग इस संसार में बंधे हुए हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है हम यहाँ सुखी हैं, खुश हैं, जबकि इतने दुख मिल रहे हैं, इतनी तकलीफें मिल रही हैं। लेकिन यदि 9 द्वारों से एक बार ऊपर उठे, 10वीं जो खिड़की है अंदर की ओर खुलती है, वो खुलने लग गई, तब सच्चा चैन आएगा। अभी क्या है? 9 द्वारन में बंद रही हमारी आत्मा, इन्हीं 9 द्वारों में बंधी हुई है। अब चैन नहीं एक श्वास, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी इसे सुख का श्वास नहीं मिलता। निकसै एक आवाज चिराग की ज्योति माही। निकसै एक आवाज निकलने लग जाती है हमारे अंतर से, आत्मा से। वो केवल एक ही आवाज है कि नाम की सुमिरन करो, नाम का भजन करो, गुरु भक्ति